अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। रूस का यूक्रेनी शहर पर जहाज़ों से हमला, ड्रोन और तैयारों ने एक साथ मिलकर तबाही मचा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, रूस का यूक्रेनी शहरों पर जहाज़ों से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, ड्रोन और तैयारों ने शदीद किस्म की तबाही मचा दी है। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि रूस के शहरों पर भी यूक्रेन ने ख़तरनाक तरीन हमले किए हैं और यूक्रेन आपे से बाहर हो चुका है। और इसके वक्त कहा जा रहा है कि यूक्रेन की रूस के इलाके बलगोद पर शदीद शेलिंग सामने आई है। यूक्रेनी फ़ौज की जानिब से रूस के इलाके बलगोद पर शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक, 37 ज़ख्मी हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी फ़ौज ने क्लस्टर बमों से हमले किए, जिससे खातून समेत 4 मुर्दा हलाक हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी शेलिंग में ज़ख्मी होने वालों में से 3 बच्चों समेत 7 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हमले से 2 कसीरुल मंजिला इमारत की छतों में सुराख हो गए हैं और फिर खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ तरीन धाते छिड़कने से 9 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि एक और कस्बे पर हमले से 2 घरों और एक गाड़ी और गैराज को आग लग गई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस भी हमले करने के लिए तैयार है और रूस कह रहा है कि हम यूक्रेन पर मज़ीद ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। रूस ने अपने ख़तरनाक तरीन ड्रोन से और जहाज़ों से हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन का रूस पर अब तक का सब बड़ा ड्रोन हमला, दर्जनों घर तबाह कर दिए, शहरों को इनखला का हुक्म दे दिया गया। यूक्रेन की जानिब से रूसी दारकूमत पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया, जिसमें एक खातून हलाक और दर्जनों मकाना तबाह हुए। जवाब में रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 5 शहरों पर ड्रोन्स की बारिश कर दी। गैर मुल्की खबर इदारा के मुताबिक रूसी हकाम ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के तकरीबन 20 से ज़्यादा ड्रोन्स को मार कराया और रूस के ड्रोन्स ने 5 शहरों में बमबारी की है। मॉस्को के 4 हवाई अड्डे और 6 घंटों से ज़्यादा वक्त के लिए बंद रहे और 50 के करीब परवाज़ों का रुख तब्दील किया गया। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने सहाफ़ियों को बताया है कि रिहायशी इलाकों पर रात के वक्त होने वाले हमलों को फ़ौजी कार्रवाई से नहीं जोड़ा जा सकता। इस हमले से यूक्रेन की सियासी क़यादत ने अपनी फितरत ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों से ज़ाहिर होता है कि वो हमारे दुश्मन हैं और हमें ऐसी कार्रवाइयों से खुद को बचाने के लिए खसूसी फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। कीव की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फरवरी 2022 में हज़ारों फ़ौजी यूक्रेन भेजने वाले मुल्क रूस पर रातों रात 46 ड्रोन से हमला किया, जिनमें से 38 को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस की भी ड्रोन से बारिश सामने आई है। यूक्रेनी हकाम के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 3 यूक्रेनी शहरी हलाक हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार की है। बज़ाहिर इन हमलों का मकसद तवानाई की तनसीबात और ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों में कम से कम 3 अफराद के हलाक होने की इतला मौजूद है। ये हमला निस्फ शब के करीब शुरू हुआ और पीर के दिन चढ़ने के बाद जारी रहा। यह रूस का यूक्रेन के ख़िलाफ़ हालिया हफ्तों में सबसे बड़ा हमला था। यूक्रेन की फ़ज़ाइया के मुताबिक रूसी ड्रोन्स और मुतअद्दिद क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन के मशरकी, शुमाली और जनूबी शहरों को निशाना बनाया। कीव के मेयर वताली कलचिकनो ने कहा है कि हमले से शहर में बिजली और पानी की फराहमी में खलल पड़ा है। इन हमलों के तनाजुर में शहरी इंतज़ामिया ने पनाहगाहों की तर्ज पर नाकाबिले तस्खीर मकामात खोलने के मंसूबों का ऐलान किया, जहां लोग अपने मवासलाती और बरकी आलात चार्ज कर सकते हैं, ब्लैकआउट के दौरान रिफ्रेशमेंट्स भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह के पॉइंट्स पहली बार यूक्रेन में 2022 के मौसम ख़ज़ां में खोले गए थे, जब रूस ने हफ्तावार हमलों में साथ मुल्क के तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। इस दौरान रूस में हकाम ने रात भर इतला दी है कि यूक्रेन हमसे ड्रोन हमलों की इतला दी गई है। इन हमलों में रूस के वस्ती इलाकों सारातूफ में 4 अफराद के हलाक होने का खदशा पाया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के 100 से ज़्यादा ड्रोन्स भी मज़ीद तबाह व बर्बाद कर दिए हैं। वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि रूस के फ़ज़ाई दिफ़ा ने 117 ड्रोन्स और 4 टैक्टिकल मिसाइलों को तबाह कर दिया है, जो यूक्रेन ने कुर्स्क समेत कई इलाकों को निशाना बनाने के लिए रातों रात दागे
وزارت نے ٹیلی گرام میسنجنگ ایپ پر بتایا ہے کہ کرسک کے علاقے میں میزائل اور 27 ڈرونز تباہ کیے، جبکہ دیگر کے علاوہ روس نے 37 ڈرون تباہ کیے۔ روسی وزارت نے یوکرین کی جانب سے داغے گئے میزائل کے بارے میں اندر تک خبر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ روس نے چین کی انجن سے مہلک ڈرونز بنا لیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ روس نے چینی انجنوں اور کروزوں کا استعمال کرتے ہوئے پچھلے سال ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا ڈرون کی تیاری شروع کی، جسے گارپیا A1 کہا جاتا ہے۔ ایک یورپی انٹیلی جنس ایجنسی کے دو ذرائع کے مطابق رائٹرز کے دیکھ کے تصور سے چلتا ہے کہ روس نے چینی انجن والے ڈرونز کو یوکرین کی جنگ میں تعینات کیا ہے۔ انٹیلی جنس میں نئے ڈرون کے لیے پروڈکشن کا معاہدہ، مینوفیکچرنگ کے عمل سے متعلق کمپنی کی خط و خبر اور مالیاتی دستاویزات شامل تھیں۔ روسی سرکاری ہتھیار بنانے والی کمپنی المازانٹی کی ذیلی کمپنی نے جولائی 2023 سے جولائی 2024 تک 25 سے زیادہ کم کاسٹ ڈرون تیار کیے ہیں۔ چینی ٹیکنالوجی کو شامل کرنے والے نئے روسی ڈرونز کی موجودگی میں پہلی بار معلومات سامنے نہیں آئی تھیں۔ دونوں انٹیلی جنس رائے نے بتایا ہے کہ گارپیا، جس کا مطلب روس زبان میں ہارپی ہے، یوکرین میں فوجی اور سویلین اہداف کے خلاف تعینات کیا گیا ہے، جس سے میرے ڈھانچے کو شدید قسم کا نقصان پہنچا ہے اور ساتھ ہی شہری اور فوجی دونوں طرح کی شدید قسم کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ روس مزید اس طرح کی تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا عندیہ دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس مزید حملے کرے گا اور ایسے خطرناک حملے کرے گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی یوکرین کی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس چاہتا ہے کہ امریکہ کسی طرح روس یوکرین کو اسلحہ نہ دے۔ روس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ یوکرین کے اتحادی کب اسے روس کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دیں اور پھر روس کو اہداف کو نشانہ بنا سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ روس کا اپنے جہازوں کی منتقلی کا عمل کئی ماہ سے جاری ہے اور انہیں بارڈر پر خطرناک ترین جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ ایسا بہت حد تک ممکن ہے کہ امریکہ اور برطانیہ یوکرین پر عائد پابندی ہٹا دی، جس کے تحت وہ روس کے طویل فاصلے تک مار کرنے میزائلوں سے حملہ نہیں کر سکتے۔ یوکرین کے پاس ان میزائلوں کی کثیر تعداد موجود ہے، تاہم ملک پر پابندی ہے کہ وہ اس کے روس کے خلاف ان کا استعمال نہیں کر سکتا، چاہے روس کے طیارے یوکرین کی اپنی سرحد حدود میں کیوں نہ گردش کر رہے ہوں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کی جانب سے کئی ہفتوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ سرحد حدود میں یہ میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، مگر مغربی ممالک جنگ کو مزید پیمانے پر پھیلنے سے روکنے کے لیے یوکرین کو اجازت نہیں دے رہے۔ BBC کی فوجی کمانڈ نامہ نگار پاولو سیروف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس خطے کا وجود ہی روس کو جنگی ہوا بازی کی شدت کو کم کرنے پر مجبور کرتا ہے، چونکہ یہ خطرہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے روسی افواج اس کی تیاری کر رہی ہے اور اپنی نئی جنگی عملی پر کام کر رہی ہے۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے CNN کے صحافی کے مطابق ایک انٹرویو میں پاسکوف نے کہا ہے کہ یوکرین کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔